जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के रास और शुभ गणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई वाचाल, आगे देखिए क्या अच्छा मतलब क्या इसका वर्णन हुआ है। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रव शकल कलिमल दहन। प्रभु की कृपा को उन्होंने बताया है कि जिनकी कृपा से गूंगा, अगर प्रभु की कृपा हो जाए तो गूंगा भी बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो, मुझ पर दया करें। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करौ सुमम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम हैं, जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में भी श्री हरि ही हैं, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान है। अब आगे चौपाइयों में श्री तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, ये हम आपको बताते हैं। बंदव गुरु पद पद्म परागा, सुरच सुभाष सरस अनुरागा, अम यमूरिमय चूरन चारु, शमन सकल भव रूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों के रज की वंदना करता हूँ, जो सूरज सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृति सम्मुत्तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकर मल हरणी, किए तिलक गुण गण बश करणी। यह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर का सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण की मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली है। श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दलन मोह तम सो सप्रकाशो, बड़े भाग उर आवई जाशु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है। जो हमारे गुरु होते हैं, उनके नखों की ज्योत जो है, उसे तुलसीदास जी मणियों के प्रकाश के समान बताते हैं, और जिनके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिनके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सूझहि रामचरित मन मान्य, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खाने। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के दीन दुख मिट जाते हैं, एवं श्री रामचरित रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस खान में है, वह सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुवंजन अंज दृग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैलबन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर, जैसे जो सिद्ध जन होते हैं उन नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल यंजन, नयन अमृण दृग दोष विभंजन, तहि करि विमल विवेक विलोचन, वर्णौ रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्र के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित का वर्णन करता हूँ। बंदव प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, सुजन समाज सकल गुण खानी, करहूँ प्रणाम प्रेम शुभानी।
पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख परिच्छिद्र दुरावा, बंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिनका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डंडी जो डोडी होती है नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति बिल्कुल नहीं है, इससे यह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित तो होता है, इसलिए वह विशद है। कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज, मतलब तीर्थराज प्रयाग को कहा गया है, तो उसे बताते हैं जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी, हरिहर कथा विराजित बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो या न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर शमन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और जो शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है, उसका परिवार है, वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में ही प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राव, देय सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। अब आगे आइए। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। आगे। मज्जन फल पेखई तत्काला, काक होई पिक पकऊ मराला, सुनि आचरज करे जिन कोई, सतसंगति महिमा नहीं हुई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं। तीर्थराज में मतलब संत समाज में इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छुपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, आगे बताते भी हैं, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख कहीं निज होनी, जलचर थलचर नभचर नाना, जो जड़ चेतन जीव समाना जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी ही होनी, मतलब वो अपने ही जीवन का वृत्तांत, उनके जीवन में क्या घटित हुआ था अपने ही जीवन का वृत्तांत कहे हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में रहने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मत की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहीं वेद न आन उपाओ। उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्ध कीर्ति सदगत विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे क्या अच्छी बात कही है गोस्वामी जी ने कि सत्संग से होता क्या है, विवेक कहाँ से आता है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता
और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता भी नहीं। अगर प्रभु कृपा होती है तभी सत्संग हमें प्राप्त होता है। सत्संगत आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। और जो आगे बता रहे हैं आगे के चौपाई में कि जो दुष्ट होते हैं, सठ होते हैं, सुधरते कैसे हैं। सठ सुधरहि सत्संगत पाई, सठ सुधरहि सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मन सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगत पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से, एक पारस पत्थर होता है जिसके स्पर्श से लोहा भी सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगत में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मण के समान अपने ही गुणों का अनुसरण करते हैं। साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कह साधु महिमा सकुचानी, सोमोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। जैसे ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। मतलब ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की वाणी भी संत की महिमा जो होती है उसे सकुचाती है उसके कहने में। वह मुझ में किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वालों से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिम शम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में क्षमता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों के ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान शुभाय शनेहु, बाल विनय सुन करि कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरे इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। जो संत होते हैं, सच्चे संत जो होते हैं, वो अपना कल्याण करने के लिए तप बल का सहारा नहीं लेते। वो अपने तप बल को जगत कल्याण, समाज कल्याण के लिए लगाते हैं। इसीलिए गोस्वामी जी कहें संत सरल चित जगत हित, जान शुभाय शनेहु, और बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। वो राम जी के चरणों की शरण लेते हैं। वो अपना तपबल जगत कल्याण, दूसरों के कल्याण करने में लगा देते हैं। बहुरे बंदे खलत गण सब सति भाए, जे बिनु काज ताहिने उबाए, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद घनेरे बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनकी दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बचने में विषाद होता है। हरिहर जसरा की से राहु से, पर आकाश भट्ट सहस बाहु से, जे पर दोष लखई सह साखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसमें भी बाधा दे देते हैं। जहाँ सत्संग होता होगा, जहाँ सत्संगत संत का प्रभाव होगा, वे वहाँ बाधा पहुँचाते हैं। और दूसरों को बुराई करने में साहस भाव के समान चोर हैं, जो दूसरों के दोषों से हजार आंखों से देखते हैं। वे दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। अर्थात दूसरों को दोषों को अगर हल्का सा भी दोष है तो हजार आंखों से देख के पहचान जाएंगे, लेकिन अगर कोई हित कर रहा है तो उसे देखने में उनकी आंख मक्खी के समान हो जाती है। अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं ही मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषान रोष महिषेसा, अघ अवगुण धन धनी धनियसा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण शमशोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान हैं, पाप और अवगुणी रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केत कुच्चल तारे के समान हैं, और जिनका कुंभकर्ण की तरह सोने रहने में ही भलाई है। आगे पर अकाज लघितन परिहरहि, जिम हिम उपल कृषि दल गरहि,
बंदों खल जस शेष सरोसा सहसा बदन बरण पर दोषा। जैसे ओले खेती का नाश करके भी अपने आप गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मुन प्रणवम पृथुराज समाना पर अग सुनि सहज दस काना। अबहुरि शक्र सम बिनवते ही संतत सुरा नीक हित जेहि। पुनः उनकी राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यह सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, कि समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। ये दुष्टों के लिए कह रहे हैं तुलसीदास जी, जो दूसरों के पापों को, दूसरों के दोषों को 1000 कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनकी सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इसके लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की होना हितकारी है। बचन वज्र जहि सदा पियारा, सास नयन पर दोष निहारा। जिनकी कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यास लगता है और जो 1000 आंखों के दूसरों के दोषों को देखते हैं। तो आज के इस पावन श्री रामचरितमानस को हम यहीं पर विश्राम देंगे। हम ऐसे ही थोड़ी कथाओं को रोज भावार्थ के साथ आपको बताएंगे। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे आपको प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों को लेकर, उनकी कथा को लेकर। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम।